उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और उनकी उपादेयता और महिलाओं के वर्चस्व पर आधारित मिशन शक्ति योजना के नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत, मिशन शक्ति के अंतर्गत वृंदावन शोध संस्थान को भी उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा निर्देशित किया गया कि वृंदावन शोध संस्थान के द्वारा भी इस संबंध में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाएं। इसी श्रृंखला में महाभारत काल में महिला सशक्तिकरण इस विषय पर आज एक वेबिनार का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं और इस वेबिनार का उद्देश्य है कि महिलाओं का हमारे देश में या हमारी संस्कृति में जो वर्चस्व रहा है, प्रत्येक दिशा में महिलाओं की उन्नति और महिलाओं के योगदान को हम किस किस रूप में देखते हैं और किस किस रूप में महिलाओं के योगदान के द्वारा आज की जो संस्कृति है, आज का जो समाज है और आज की जो भारतीय सभ्यता है, उसे हम कितने एक विश्व में उच्च स्तर पर उसको रख सकते हैं, उसे आत्मसात कर सकते हैं, उससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मुझे लगता है ये इसका उद्देश्य है। और जहाँ तक महाभारत का प्रश्न है, विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत, जिसके लिए महाभारतकार ने कहा है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यदनेहास्ति न क्वचित्, अर्थात जो महाभारत में है वह प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध है और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। इसका अर्थ यह है कि महाभारत में जीवन के प्रत्येक पक्ष का, जीवन के प्रत्येक पहलू का सामंजस्य प्राप्त होता है। और चूंकि महाभारत के प्रणेता या महाभारत के सृजेता के रूप में हम एक ही नाम को जानते हैं और वो नाम है श्री कृष्ण का, और क्योंकि श्री कृष्ण की ये लीला भूमि है वृंदावन, तो इसलिए भी इस आयोजन को करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम गौरवान्वित हैं। और महाभारत में ही ये लिखा हुआ है कि कृष्ण के अंतर्गत जो भी कुछ मानवीय भावनाएं हैं वो कृष्ण में समाहित हैं। वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा नृणाम लोके कोन्यो अस्ति विशिष्टः केशवात्ते। केशव अर्थात कृष्ण में वेद वेदांग विज्ञान बल, समाज, सामाजिक चेतना, राजनीति, युद्ध नीति, कौशल, नेतृत्व, सौंदर्य, श्रृंगार, या जो भी कुछ है, जो भी मानवोचित भावनाएं हैं या प्रत्येक क्षेत्र जो है मानव के इस संसार की, उन सभी का सामंजस्य मिलता है। और कृष्ण ने कहा है गीता में कि मैं इस संसार की समस्त तत्वों में, समस्त वस्तुओं में मैं निहित हूं, सन्निहित हूं। और जहां तक महिलाओं का प्रश्न है, हमारी संस्कृति में माना जाता है कि चाहे वो देवी सरस्वती हो, चाहे वो देवी दुर्गा हो, या वो देवी पार्वती हो, सभी में अपनी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को हम ग्रहण करते हैं। द्रौपदी, गांधारी, सुलभा, उत्तरा, कुंती, सुभद्रा, ये कुछ ऐसे चरित्र हैं जो महाभारत में महिलाओं की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर नीतू गोस्वामी, डॉक्टर सीमा शर्मा, भागवत विदुषी कीर्ति किशोरी जी,
डॉक्टर लक्ष्मी गौतम और डॉक्टर सीमा मोरवाल तथा वंदना श्री ये सभी विषयों पर अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। हम सभी का स्वागत करते हैं और आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का भी आप आनंद लें इस सेमिनार का। सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार, नारी के हर रूप का की महिमा बड़ी अपार। हमारे सनातन धर्म में, संस्कृति में नारी की महिमा का विशेष रूप से गुणगान किया गया है। वेदों में, पुराणों में और हमारी ऋचाओं में नारी महिमा के गुणगान उपस्थित हैं। द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, वैदिक युग हो और वैदिक युग से लेकर आज तक के कालखंड में नारियों ने विशिष्ट स्थानों पर, विभिन्न स्थानों पर अपने अपने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। नारी ने प्रत्येक काल में अपनी सहन शक्ति, मातृत्व क्षमता, दया, करुणा, शील, विवेक, चरित्र, प्रत्येक भाव के अपने उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो समाज के सापेक्ष है, समाज के लिए आवश्यक हैं। अतएव आज भी लोग प्रातः उठकर कुछ विशिष्ट महिलाओं के नामों का उच्चारण करते हैं जो उनके संसार में जितने भी उनसे पाप कर्म हो जाते हैं उनकी निवृत्ति का उपाय बताते हैं। एक श्लोक द्रष्टव्य है, उमा गौरी वैदेही रमा पंचकम या स्मरित नित्य सर्व सौभाग्यदायकम। जो भी इन उमा, गौरी, वैदेही, रमा इन 5 नामों का उच्चारण प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है उसको सभी प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक अन्य श्लोक द्रष्टव्य है जिसमें कहा गया है कि अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी पंचकम नाम स्मरण मात्रेण सर्व पाप विनाशकम। सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है यदि हम अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी इन नामों का उच्चारण करते हैं। इस श्लोक में आए सभी नामों से हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन मैं यहाँ पर द्रौपदी के विषय में अपनी बात को रखूंगी। द्रौपदी महाभारत की नायिका के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि महाभारत की भूमिका में या महाभारत की भूमिका को तय करने के लिए द्रौपदी का प्रादुर्भाव हुआ था। द्रौपदी अजन्मा है, उनका जन्म नहीं हुआ था। इसके पीछे एक कथा है। उस कथा के अनुकूल राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य दोनों एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं और बालपन की अवस्था में द्रुपद द्रोणाचार्य से कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और राजा बनूंगा तब तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। और हुआ यही कि जब द्रुपद बड़े हुए वो राजा हुए और क्योंकि द्रोणाचार्य वेदपाठी ब्राह्मण थे वो उतनी उन्नति उनकी नहीं हो पाई और वो विपन्नता के शिकार हुए। जब उन पर विपन्नता आई तो उनको वह बात स्मृत आई और वो जाकर उन्होंने उनसे द्रुपद से कहा कि मित्र, आपने मुझसे कहा था कि आप बड़े होंगे तो अपने राज्य में से कुछ अंश मुझे दे देंगे। लेकिन राजा द्रुपद ने उनको ये कहकर वहाँ से लौटा दिया कि मित्रता बराबर वालों में होती है। सौभाग्यवश समय का फेर बदला और द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के शिक्षक नियुक्त किए गए। जब शिक्षक नियुक्त किए गए तो जब उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली तो उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि अर्जुन जाओ, आज मैं तुमसे एक चीज़ मांगता हूँ, जाओ और राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। वो राजा द्रुपद को अपने यहाँ लेकर आते हैं और द्रोणाचार्य के सामने उनको उपस्थित करते हैं। तब उनसे उनका सारा राज्य भी द्रोण ले लेते हैं और तब उन पर इस बात का उनको ग्लानि होती है, लेकिन वो उनका पूरा राज्य भी वापस कर देते हैं और उनको केवल ये कह कि मित्रता बराबर वालों में होती है, यही संदेश देकर उनको छोड़ दिया जाता है। इस घटना से द्रुपद को बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि की अनुभूति होती है और फिर वे प्रतिशोध की अग्नि में जलते हैं और ये सोचते हैं कि कब मैं ऐसा कर पाऊंगा कि मैं इस द्रोण का सिर धड़ से अलग कर सकूं। तो ऐसे पुत्र की कामना उनके हृदय में बलवती हो जाती है। इसी के लिए वह याज ऋषि के पास यज्ञ हेतु जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि मेरे से ऐसा यज्ञ करवाइए जिससे मुझे एक ऐसे पुत्र की उत्पत्ति हो जिससे कि मैं जो मेरा शत्रु है द्रोण, उसका सिर उतार सके।
याज उनसे वैसा ही यज्ञ कराते हैं और उस यज्ञ से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम धृष्टद्युम्न होता है। लेकिन याज कहते हैं कि इस महाभारत युद्ध के लिए, एक भूमिका के लिए भी आपको एक आवश्यकता है, तो उस भूमिका की तैयारी के लिए मैं आपको एक पुत्री भी प्रदान करता हूँ। इस प्रकार द्रौपदी जो है वो अग्नि से प्रकट हैं, उनका कहीं जन्म नहीं हुआ है। अग्नि द्रौपदी के विषय में लोगों में सामान्यतः ही भ्रांतियाँ हैं और द्रौपदी के विषय में कुछ ही बातें लोग जानते हैं, जिनमें बस उनको यह कहकर छोड़ दिया जाता है कि वो पांचाली थी, 5 पतियों की पत्नी थी, और उनके विषय में बहुत अच्छी धारणा सामान्य जनमानस के हृदय में नहीं है। बहुत से जो जनमानस है वो तो द्रौपदी नाम भी अपनी पुत्रियों का नहीं रखते हैं कि उनको कहीं ना कहीं उनके चरित्र में दोष मालूम होता है, जबकि सत्यता कुछ और है। सत्यता ये है कि द्रौपदी ने जब एक मनोकामना की थी और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शिव जी को जब प्रसन्न किया, साधना की, तपस्या की, तो शिव जी से एक वरदान मांगा था कि मुझे ऐसा पति मिले जिसमें धर्म, शक्ति, धनुर्विद्या, वीरता और धनुर्विद्या, वीरता और शील और रूप हो। शिव जी ने उन्हें तथास्तु कहा, लेकिन ये उन्हें 5 पांडवों के रूप में मिले। कुंती जी ने जो कहा कि आपस में बांट लो, क्योंकि वो वनवास में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, तो जब वो वनवास में रह रहे थे तो बाद 5 पांडव जाते थे और भिक्षाटन से जो सामग्री लाते तो माता के पास जाते और उन्हें आवाज़ लगाते कि माता हम ये ले आए, तो माता बिना देखे कहती कि 5 भाई आपस में बांट लो। उस दिन जब द्रुपद को ये था कि वो अर्जुन से अपनी पुत्री उसका विवाह करना चाहते थे, पुत्री का यानी द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है, लेकिन उनको ये सूचना मिली कि 5 पांडव तो लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गए। अब जो पांडव थे वो अपना भेष बदलकर ब्राह्मण वेश में भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन जब वहाँ जो द्रुपद ने स्वयंवर रचा था द्रौपदी का, वहाँ गुरु के साथ अर्जुन भी पहुँचे और उन्होंने जो वहाँ पर प्रतियोगिता रखी गई थी उस समय उस लक्ष्य को भेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया और द्रौपदी को लेकर वो माता कुंती के पास आए। तो अन्य दिनों की ही भांति माता कुंती ने उनसे यही कहा कि 5 आपस में बांट लो। तो माता कुंती का वचन खाली ना जाए, सिर्फ इस बात की खातिर इस बात के लिए उन्होंने उन 5 पतियों का वर्ण किया। और माता कुंती का भी दोष नहीं था, ये शिव की कृपा से उनसे कहलाया गया वाक्य था। लेकिन 5 पतियों को उन्होंने धर्म और मर्यादा के साथ उनका पालन किया। जब उनका विवाह हुआ तो राजमहल में आके, हस्तिनापुर में आके उन्होंने जो राजकाज की व्यवस्थाएं थी, जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उनका संचालन उन्होंने अपने हाथ में लिया। तो वो कुशल निपुणिका थी, एक निर्देशक के रूप में उन्होंने वहाँ पर काम किया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि द्रौपदी का जो संपूर्ण जीवन है वो दुखमय और कष्टों में ही व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद ही उनके साथ ये घटना हुई कि दुर्योधन ने उनका जो महल था, तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन और दुशासन को महल दिखाने के लिए बुलाया जाए। वो जब आए तो उस महल की निर्मिति कुछ ऐसी थी कि थल की जगह जल और जल की जगह थल दिखाई देता था। जब दुर्योधन और दुशासन वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि थल पर चले तो उनके पैर गीले हो गए, उनकी धोती गीली हो गई दुर्योधन की। तो वो आगे चले तो थोड़ी धोती ऊंची कर ली, फिर आगे लगा तो जल है तो उन्होंने धोती, तो इस तरह उसकी धोती गीली हो गई। और ऊपर से जो द्रौपदी थी वो ये सब देख रही थी। उन्होंने कहा कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। इस बात का प्रतिशोध दुर्योधन ने उनसे लिया और उनके मामा ने उनका साथ दिया। उन्होंने एक जुआ खेलने के लिए उन 5 भाइयों को आमंत्रित किया, जिसमें शकुनी मामा जो थे उन्होंने उस जुए में उनको पराजित किया। और साथ ही महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे राज्य और अपने 5 भाइयों को दांव पर लगाने के बाद द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब द्रौपदी को वहाँ लाया गया तो ये उन्होंने पहले तो न्याय की गुहार की, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुनी तो सबको उन्होंने प्रताड़ित किया और उनसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि महाराज ने जब दांव पर लगाया तो पहले मुझे लगाया या स्वयं को दांव पर लगाया। सारे नीतिज्ञ उस बात को सुनकर अचंभित रह गए। किसी को ये आशा नहीं थी कि द्रौपदी ऐसा वचन कह सकती हैं, वो इतनी शास्त्र निपुण हो सकती हैं। और उसका प्रभाव ये हुआ कि धृतराष्ट्र जो थे वो घबरा गए
और उन्होंने उन्हें कहा, बेटी इन पुत्रों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है और तुम मांगो, जो वरदान मांगती हो मैं तुम्हें दूंगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज श्री को मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने युधिष्ठिर को मुक्त कर दिया। बोले अच्छा कुछ और भी मांग सकते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे 5 पतियों को मुक्त कर दिया जाए और इनका छीना हुआ राज्य वापस दे दिया जाए। तो यहाँ न केवल द्रौपदी अपनी लाज बचाती हैं, अपितु अपने पतियों का भी सम्मान रखती हैं, उनको भी उस दासत्व से मुक्त कराती हैं। फिर आगे जाकर वो द्रौपदी एक जुए में फिर दोबारा उनको जुए के लिए आमंत्रित करते हैं और तब ये शर्त रखी जाती है कि जो जुए में हारेगा उसको 12 साल का अज्ञातवास और 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होगा। पुनः वही होता है, 5 पांडव हार जाते हैं और 12 साल तक द्रौपदी को फिर वही यातनाएं और दासत्व का जीवन जीना पड़ता है। वो दर दर घूमती है और इन सब के बीच 12 वर्ष की इस अवधि में जयद्रथ, जो कि दुर्योधन का बहनोई है, कीचक जो कि विराट अज्ञातवास में जब वो 1 साल काटते हैं तो विराट नगर में आते हैं। तो विराट नगर में 5 पांडव अपना अलग अलग नाम रखकर और विराट राजा के यहाँ पर कार्य करते हैं, जिसमें भीम वहाँ रसोइये का काम करते हैं जिनका नाम बल्लभ रखा जाता है, और द्रौपदी सैरंध्री के नाम से वहाँ पर काम करती हैं। विराट नगर के जो राजा हैं उनकी महारानी का जो भाई है वो भी वहीं रहता है और उसका उतना ज़्यादा आतंक है कि राजा विराट भी कुछ कह नहीं पाते हैं। वो सैरंध्री की जो सौंदर्य है उस पर मुग्ध हो जाता है और उसको हर तरीके से प्रताड़ित करता है। तब कई दिन उस अपमान को सहते सहते द्रौपदी भीमसेन के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि अब उनकी यातना, कीचक के द्वारा दी गई यातना मुझे सहन नहीं होती है। तब वो उनके साथ मिलकर अपनी बुद्धि चातुर्यता से एक रणनीति तय करती हैं। उस रणनीति के तहत कीचक का संहार किया जाता है। तो यहाँ उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है और साथ ही यह परिचय भी मिलता है कि वो एक बलशाली भाई की बहन है, 5 बलशाली पतियों की पत्नी है, लेकिन फिर भी दासत्व का जीवन जीती हैं, अपनी सास की, अपने भाइयों, अपने पतियों की सेवा करती हैं। वहाँ से आकर भी उनके जीवन में जब महाभारत का युद्ध होता है, युद्ध में सारे कौरव मारे जाते हैं और जिस रात ये युद्ध समाप्त होता है उस रात भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों और द्रौपदी को लेकर उपलब्ध नगर आते हैं। रात्रि में शिविर में, क्योंकि सब थके होते हैं, सो जाते हैं, तो द्रौपदी के 5 पुत्रों और उनके भाई का अश्वत्थामा आकर वध कर देता है। जब यह सूचना उनको मिलती है तो भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी और 5 पांडव वहाँ आते हैं, शिविर में आते हैं। वह दृश्य देखकर द्रौपदी करुण क्रंदन करने लगती हैं, इतना विलाप करती हैं कि सभी उद्विग्न हो जाते हैं। अर्जुन जाते हैं और अश्वत्थामा को खोजकर बंदी बनाकर उनको बंधनग्रस्त करके लाके द्रौपदी के आगे डाल देते हैं। यहाँ द्रौपदी में इतने करुणा के बाद इतनी समझ और ज्ञान है, वो कहती हैं कि नहीं, ये पहले तो गुरुपुत्र हैं और दूसरा अपने पुत्रों के वियोग में जितना मैं विलाप कर रही हूँ तो इनकी माँ भी उतना ही रोएगी। तो जितनी गहरी अनुभूति उन्हें अपनी वेदना की है उतनी ही ज़्यादा उस बच्चे की माँ की वेदना की भी उनको सहज अनुभूति है कि वह उस कष्ट को दूसरे को देना नहीं चाहती जिस कष्ट से वो स्वयं गुजर रही हैं। तो यदि मैं समग्र रूप से कहूँ तो द्रौपदी के चरित्र में वह एक कुशल नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ, एक घर को संभालने का, घर को किस तरह से परिवार को संचालित करना है। एक बार भगवान कृष्ण इस बात से भी सशंकित हो जाते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि द्रौपदी 5 पतियों को संभाल ना पाए और ये युद्ध अपने पूर्ण शिखर पर ना पहुँचे, कहीं ये युद्ध बीच में ही ना रुक जाए। लेकिन द्रौपदी पूरा पालन करती हैं और कितने भी कष्ट उनके जीवन में आते हैं वो सब उनको निकालती हुई चली जाती हैं, लेकिन धर्म से विमुख नहीं होती हैं, कर्तव्यों से विमुख नहीं होती हैं। युद्ध विश्रांति के बाद कुछ दिन हस्तिनापुर में रहते हुए द्रौपदी जब 5 पांडव हिमालय की यात्रा करते हैं तो वहीं अपनी देह का त्याग कर देती हैं। इस प्रकार देखें तो द्रौपदी का चरित्र विचित्र है, अनोखा है। इतिहास में शायद ही कोई दूसरी नारी ऐसी हुई होगी जिसने इतने दारुण कष्ट सहे होंगे और फिर भी इस संसार को एक सूत्र में बांधने के लिए इतने सारे उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए होंगे।
ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण नारियों का जीवन का जो संघर्ष है, हमको उनके जीवन में वह सारा संघर्ष एक जगह दिखाई देता है। जब जब द्रौपदी पर संकट आया तब तब वह 5 पतियों के होते हुए भी अकेली थी और उन्होंने अकेले उन सारे संकटों का सामना किया और उसमें विजय भी हासिल की। उनके स्वरूप को जानकर यह कहा जा सकता है कि उस युग में द्रौपदी ने नारी मुक्ति का आंदोलन चलाया। आज हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, आज नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। नारी सशक्तिकरण क्या है? तो ये जो पहल है ये महाभारत काल में सबसे पहले द्रौपदी ने ही की और नारी स्थापना के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जिसके लिए उन्होंने ना तो गुरु द्रोणाचार्य को छोड़ा, ना पतियों को छोड़ा। जहां न्यायोचित बात लगी वहां उसका खुलकर विरोध किया और न्याय की मांग की। अंत में मैं कहूंगी कि तार तार होती रही फिर भी बनी सितार, तार तार होती रही फिर भी बनी सितार, नारी ने हर पीर से बांटा केवल प्यार, नारी ने हर पीर से बांटा केवल प्यार।